अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत तलहा बिन अबीदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र है। हज़रत तलहा बिन अबीदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार भी इन 10 लोगों में होता है जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों में अव्वलीन साबिक़ीन में से हैं। ग़ज़वा बदर के अलावा तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। आपको बैत रिज़वान का भी शर्फ हासिल है। जंग अहद के दिन जब दुश्मनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तीरों का निशाना बना रखा था, तो इस वक्त हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही अपने जिस्म के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जिसकी वजह से इनका हाथ शल हो गया। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़मीन पर चलने वाले किसी शहीद को देखकर खुशी हासिल करना चाहे तो वह तलहा बिन अबीदुल्लाह की ज़ियारत कर ले। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा 36 हिजरी में जंग जमल में शहीद हुए। बारिश में कुदरती निज़ाम। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला बादलों के ज़रिए इतनी बुलंदी से बारिश बरसाते हैं, अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन पर गिरती तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते और तमाम जानदार हैवानात, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी सब फना हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िज़ा में अपनी कुदरत से इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि तेज़ रफ्तार बारिश इनसे गुज़र कर जब ज़मीन में आती है तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया की तमाम चीज़ें तबाह और बर्बाद होने से महफूज हो जाती हैं। बेशक ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम है जो बारिश को इतने अच्छे अंदाज में बरसाता है। एक फ़र्ज़ के बारे में। बीवी की विरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि इनको कोई औलाद न हो, और अगर इनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा इनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। सूरह निसा 12 आयत। एक सुन्नत के बारे में। मुस्कुराते हुए मुलाकात की। मुस्कुराते हुए मुलाकात करना। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी भी किसी भी वक्त अपने पास हाजिर होने से नहीं रोका, और जब भी मुझे देखते तो आप मुस्कुराते थे। बुखारी 3035। एक अहम अमल की फजीलत। हर महीने के 3 रोज़ा रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना उम्र भर रोज़ा रखने जैसा है। निसाई 2410। एक गुनाह के बारे में। मोमिन पर तोहमत लगाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई को मुनाफिक के शर से बचाए तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे आदमी के साथ एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर कर देगा। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे आदमी के साथ एक फ़रिश्ता को मुक़र्रर कर देगा जो इसके बदन को जहन्नम से बचाएगा। और जो आदमी मोमिन भाई पर किसी चीज़ की तोहमत लगाए जिससे इसको जलील करना मकसूद हो, तो अल्लाह ताला इसको जहन्नम के पुल पर रोक देगा, यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात का बदला न दे दे। अबू दाऊद 4883। दुनिया के बारे में। दुनिया की इमारतें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गुंबद वाली इमारत के पास से गुज़रते हुए फरमाया, ये किसने बनाया है? लोगों ने बताया कि फ़लाँ शख्स ने। तो फरमाया, क़यामत के दिन मस्जिद के अलावा हर इमारत साहब इमारत के लिए वबाल होगी। शोबुल ईमान 10303। आखिरत के बारे में। अहले जन्नत की नेमतें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पर अमल करने वालों के लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, वहाँ इनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। वहाँ इनका लिबास
रेशमी होगा। सूरह फातिर 33 आयत। तिब नबवी से इलाज। बीमारी से बचने की तदबीरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढाँक दिया करो और मशकेज़े का मुंह बांध दिया करो। मशकेज़े जिसमें पानी भरा जाता था पहले ज़माने में, उसी मशकेज़े कहते थे। अब तो बर्तन, जग हो, बोतल हो, कुछ भी हो, उसे ढक दिया करें, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है। बस जिस बर्तन या मशकेज़े का मुंह खुला रहता है वो इसमें उतर जाती है। मुस्लिम 5255। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों को इनके महर खुश दिली से दिया करो। हाँ, अगर वो औरतें अपनी खुशी से इस महर में से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दें तो इसको लजीज और खुशगवार समझकर खा लिया करो। सूरह निसा 4 आयत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मुलाकात।